सबसे पहले हम निफ्टी के मोमेंटम को चेक कर लेते हैं और कल की एक्सपेक्टेशंस को भी डिस्कस करेंगे। और जो टाइटल में आपने क्वेश्चन देखा है उसका आंसर भी आपको इस वीडियो में बहुत क्लियर शब्दों में मिल जाएगा। आज के दिन मार्केट ने एक अच्छी गैप ओपनिंग दी। वो क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स बहुत अच्छा करे तो इंडियन मार्केट भी ऊपर खुल गए। पर एक बार ऊपर खुलने के बाद आपके सामने निफ्टी का 30 मिनट्स का चार्ट यहाँ पे प्रेजेंटेड है। ओपन होने के बाद अगर मार्केट में इमीडिएटली बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती तो ये गैप अप कंटिन्यू रहता और मार्केट टक 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 ऊपर जाता जाता। ऐसा नहीं हुआ। जो पहले 30 मिनट्स का हाई बना वो आज दिन का हाई बन चुका था। जैसे ही मुझे सेकंड कैंडल पे इसका हिंट हुआ मैंने आपको बता दिया ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे कि 15,900 आज के लिए मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर अभी तक आप उस टेलीग्राम चैनल का पार्ट नहीं बने तो टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फिर कल सर्च करिए। बहुत फ्रॉड चैनल मिलेंगे ओरिजिनल पे, लेकिन आपको 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स मिल जाएंगे, उसका पार्ट बन जाइएगा। काफी एजुकेशनल रिलेटेड कंटेंट वहां पे आता रहता है। तो 15,900 आज के भी मेजर रेजिस्टेंस था। और ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर पाया? उसके दो मेजर कारण है। अगर आपको हिंट लग गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि स्पेशल आपकी डिमांड पे आज का वीडियो बना है। पहला मेजर कारण, अभी तक का मेजर हीरो यानी कि रिलायंस, उसने आज के दिन मार्केट को सपोर्ट नहीं किया। रिलायंस अभी तक आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन में सबसे मेन सपोर्ट पिछले हफ्ते भर में 10 दिन में रिलायंस कर रहा था मार्केट को। और अभी आज के दिन रिलायंस ने मार्केट का साथ छोड़ दिया और सेकंड सेकंड हीरो यानी कि बैंक निफ्टी, उसने आज के दिन मार्केट को ऊपर ले जाने में कोई रोल प्ले नहीं किया। इन दोनों कारण से आज के दिन मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग नहीं बन पाया। अब बात करें मार्केट के आने वाली कल की एक्सपेक्टेशंस की, तो जो ये आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुई है, अगर मार्केट 15,725 तक रीटेस्ट करने आता है, 700 तक रीटेस्ट करने आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है, नॉर्मल रीटेस्ट है। स्ट्रेंथ शो करने के लिए 15,900 को क्रॉस करना पड़ेगा, तभी अगले 200-250 पॉइंट की रेंज के लिए रेडी होगा। अगर हम डेली चार्ट में चले जाए निफ्टी के तो उसमें आप देखिएगा मेजर रेजिस्टेंस हमेशा हमारे लिए रहेगा 16,250 का। वो क्यों? देखिए, मार्केट ने एक अच्छी गैप डाउन ओपनिंग दी थी, उसके बाद रफली 10 कैंडल्स उसने उस कैंडल के नीचे बना दिए जहां पे गैप डाउन ओपनिंग दी थी। ये अब एक ओवरहेड सप्लाई का जोन बन जाएगा। पहले डिमांड का था, अब सप्लाई का हो जाएगा। जो काफी फंसे हुए लोग थे, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा वहां पे निकलने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब तक 16,250 को क्रॉस करके ऊपर नहीं जाता मार्केट वीक रहेगा। अभी न्यूट्रल है मार्केट स्टैंस। अगर डाउन ट्रेंड में आना है तो मार्केट को 15,185 के लेवल को तोड़ के नीचे आना पड़ेगा, वरना इस रेंज में अगर थोड़ा जिगजैग करता है तो कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं उस क्वेश्चन की जो हमने टाइटल में डाला है। क्या निफ्टी 18,000 जा रहा है या फिर हमारे पास निफ्टी 14,000 चल जाएगा? अगर मैं 14,000 की बात करूं तो जाने को लंबा नहीं था। जब ये 15,200 पे भी था तब भी जाने के लिए कितना, सिर्फ 1000 पॉइंट बचा था। पर वहां पे भी मेंबर्स की वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर ये 14,000 गया तो फिर वहां रुकेगा नहीं। मतलब 14,000 मेरे लिए उस समय बिकॉज मार्केट ओवरसोल्ड भी हो गया था, अनलाइकली सिचुएशन लग रही थी। अभी भी मैं बात करूं तो डायरेक्टली एक दिन तेजी होते ही हम 18,000 की बातें करते हैं और एक दिन मार्केट टूटते ही हम 14,000 की बातें करते हैं और दोनों ही इरेलेवेंट है आज के दिन। मार्केट को 8 महीने हो चुके हैं कंसोलिडेट करते हुए। 8वां 9वां महीना यूजुअली एक पॉइंट ऑफ चेंज होता है, इसलिए हम बिल्कुल आंखें खोल के मार्केट के ऊपर ध्यान लगाए हुए हैं। उसी चीज को फॉलो करते हुए आपको माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए। एक बहुत बड़े फिगर के साथ काम करना, चाहे वो 14,000, 13,000, 12,000 का हो या 18,000 का हो, अभी के मार्केट में वो सही नहीं है। अभी ये परफेक्ट मार्केट है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ये आप अभी तक समझ चुके होंगे। मार्केट एक बार स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट खत्म करेगा तो फिर पोजिशनली के लिए भी रेडी होगा, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम है। अब अगर मार्केट थोड़ा सा टाइम मांग रहा है तो दे दीजिए ना, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। चलिए, अब हम मार्केट की बात कर लेते हैं। कल सेकेंड डे होगा वीकनेस का, अगर होता है तो 2.5 दिन पे रिवर्सल आने के चांसेस होंगे। तो रिवर्स आने का सबसे मेजर रोल प्ले करेगा रिलायंस का शेयर, आपके सामने प्रेजेंटेड है। 2450 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आज के दिन बिल्कुल रिवर्स लिया। 2450 का इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम इसको थोड़ा नीचे भी कर ले तो 2375 से 2400, ये मेजर चेंज एरिया हो सकता है रिलायंस का। होता है नहीं होता वो मार्केट बताएगा, पर अगर रिलायंस को लीड करना है निफ्टी को आने वाले समय में तो यहीं के लेवल के आसपास से लीड करने की शुरुआत हो सकती है। और ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर हम ध्यान रख लेंगे। तो अगर मार्केट को कल के दिन या फिर स्पेशली परसों के दिन रिवर्सल के साइन शो करने हैं तो दिस चार्ट विल बी दी की जो आपके फोकस में रहना चाहिए। अगर ये किसी भी कारण से 2400 के लेवल को तोड़ के डिसाइसिवली नीचे जाता है तब तो मार्केट भी नीचे आएगा, पूरा का पूरा मार्केट भी वीक होगा, रिलायंस भी वीक होगा, फिर तो हमें पूरा वापस से सोचना पड़ेगा। निफ्टी के चार्ट को एक बार कंक्लूड करते हैं।
कल के दिन अगर हम इमीडिएटली बात करें तो हमें अगर छोटा सा कोई ट्रेड लेना है तो 15,700 के आसपास एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है। 15,900 को क्रॉस करके ऊपर जाए तो वापस से एक स्विंग रफली 200-250 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी आती है जो 16,200 तक हमें ले जाती है। अगर हम वीक साइड की बात करें तो अगर डिसाइसिवली मार्केट 15,700 के लेवल को तोड़ के नीचे जाता है तो नीचे की भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन हो जाएगी। मेरा क्या स्टैंस है? अगर मैं मेरे स्टैंस की बात करूं तो कल के दिन मार्केट थोड़ा बहुत अगर शांत रहता है तो हमें डरने की बात नहीं होती। इट इज पार्ट ऑफ द गेम। अभी भी न्यूट्रल है, मार्केट रैली अटेम्प्ट करने के लिए रेडी हो रहा है, बट उससे पहले अपना ग्राउंड वर्क प्रिपेयर कर रहे हैं। अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं तो पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलीप्लेक्स के चार्ट को। यहाँ पे देखते रहिएगा, आपको लेफ्ट टॉप में किसी भी चार्ट का नाम दिखेगा। पॉलीप्लेक्स चार्ट को देखिए, हमने रफली 5 दिन पहले अनंका फंडा में डिस्कस किया था, रहता 6-7 दिन पहले किया था। वहां पे हमारी बात हुई थी कि 2000-2100 का लेवल पॉलीप्लेक्स के लिए डू एंड डाई लेवल है। यही है वो लेवल जो आपके लिए पॉइंट ऑफ चेंज हो सकता है। और यहां से आप देखिए इंपॉर्टेंट रिवर्सल आते हुए, देखिए होता क्या है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो चुका था। इतना ओवरसोल्ड होने के बाद अगर इसको बाउंस देना था तो यहां से देना था, अगर नहीं देता तब तो फिर ये पूरा खराब हो जाता, फिर तो आपको 1700, 1600, 1500 सारे लेवल दिखाता। पर बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है फंडामेंटली, अगर हम टेक्निकली बात करें तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास यूजुअली अक्यूमुलेशन का जोन आता है, वही हमने डिस्कस किया था। अब अगर कल के दिन ये गैप ओपन होता है तो यहाँ पे अपने पहले प्रॉफिट बुकिंग जोन के पास होगा, फिफ्थ डे भी होगा बढ़ते हुए। तो अगर यहाँ से हमें 2.5 दिन का फंडा या थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिले तो शॉकिंग बात नहीं होती। अगर स्विंग ट्रेडिंग था तो आपका ऑलरेडी टारगेट मीट हो चुका है तो आप ट्रेल कर रहे होंगे, तो ये अब प्रॉफिट बुकिंग जोन भी आ जाता है। रिलायंस अपने डू एंड डाई लेवल के आसपास है जो रफली 2400 का होता है, जहां पे नजर रहेगी। फाइनली टीसीएस, इसमें परफेक्ट 2.5 दिन का फंडा अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि आज के दिन के वॉल्यूम डिसाइसिवली कम नहीं थे एज कंपेयर टू यस्टरडेज वॉल्यूम। पर स्टिल 2.5 दिन का फंडा सा हमें होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज एक अपमूव के बाद 2 दिन का करेक्शन कल के दिन 2.5 दिन रिवर्स का हो सकता है। तो कल के दिन सेकेंड हाफ में अगर ये नीचे मिलता है और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ अगर हम इसको एजुकेशन पर्पज के लिए नोटिस में रखें, स्टडी करें सिर्फ कि क्या यहाँ पे 2.5 दिन का फंडा एक्चुअली अप्लाई हो पाता है वेनेसडे थर्सडे को, तो ये हमारे लिए इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है जहां पे हम नोटिस कर सकते हैं। फेल होने के इस चार्ट में चांसेस ज्यादा है बिकॉज वॉल्यूम हमारे कंसेप्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये परफेक्ट 2.5 दिन का फंडा नहीं है। मैं कंक्लूड कर देता हूं, टीसीएस इमीडिएटली नोटिस में रहेगा। रिलायंस आपको पॉइंट ऑफ चेंज या फिर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एरिया 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास काम करता हुआ सा मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा स्पेशल ध्यान हो सकता है। निफ्टी के डायरेक्शन का हिंट हमें यहां से मिल सकता है। पॉलीप्लेक्स अपने प्रॉफिट बुकिंग जोन पे है, ये हमें बताता है कि एक इंपॉर्टेंट ऐसा जोन जहां पे डिमांड होती है, उस जोन से हमें किस तरीके से रिवर्सल देखने को मिलता है। निफ्टी में अगर कल के दिन ये गैप पूरा फिल होता है तो कोई शॉकिंग बात नहीं है, इट इज एब्सोल्युटली ओके। 15,900 के ऊपर ही नई स्ट्रेंथ है निफ्टी में। एक्चुअल स्ट्रेंथ की बात करें, देखिए 15,900 के ऊपर इंट्राडे स्ट्रेंथ है। ओवरऑल मार्केट की स्ट्रेंथ बात करें तो 16,250 जो ये गैप डाउन का एरिया था, इसको क्रॉस करके ऊपर जाएगा तभी आएगी। अभी स्विंग ट्रेडिंग का मार्केट है तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट बुकिंग पे भी ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ हमें अगर मार्केट में डिप मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक इंपॉर्टेंट डिमांड जोन के पास जाते हैं, उस पर भी ध्यान रखना होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग। डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन बटन, मेंबरशिप कंसिडर करना चाहे तो कर सकते हो। कल का मेंबर्स ओनली वीडियो नहीं देखा तो आप कुछ बहुत ब्यूटीफुल मिस कर रहे हैं। अगर मेंबर है तो कल का मेंबर्स ओनली वीडियो पक्का देख लीजिएगा। सी यू वेरी सून।